Hello everyone. Today we are going to study about toll manufacturing. देखिए मैन्युफैक्चरिंग का जो बेसिक थीम है वो कन्वर्जन का है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का है। कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ मटेरियल इनटू अनदर फॉर्म या कन्वर्जन ऑफ वेरियस इनपुट्स इनटू एन आउटपुट। ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अक्सर अपनी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेस को जो है वो आउटसोर्स कर देती हैं और उसके पीछे बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लाइक टाइम सेविंग है, कॉस्ट सेविंग है या एनहांसमेंट इन प्रोडक्शन कैपेसिटी है। तो ये जो टॉल मैन्युफैक्चरिंग है इट इज़ ऑल्सो एन आउटसोर्सिंग। टॉल मैन्युफैक्चरिंग में होता ये है कि जो पेरेंट कंपनी है या वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि टॉल मैन्युफैक्चरिंग करवाने जा रही है वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है विद द कॉन्ट्रैक्टर और उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो टॉल एग्रीमेंट भी जो है वो कहा जाता है। टॉल एग्रीमेंट में होता ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट या प्रोसेस से रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस हैं उन्हें वेल डिफाइन कर देते हैं और कॉन्ट्रैक्टर बाउंड होता है कि उसने उन तमाम प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस को जो है वो फॉलो करना है। टॉल एग्रीमेंट का एक और एडवांटेज या ये टॉल एग्रीमेंट जो है इसलिए भी वर्क करता है कि आपका जो भी सेंसिटिव डाटा है या जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो या लीक ना हो। अच्छा, टॉल मैन्युफैक्चरिंग में होता यह है कि जो पेरेंट कंपनी है या जो सर्विस सीकर है या जो टॉल मैन्युफैक्चरिंग करवाने जा रहा है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने प्रोडक्ट का डिज़ाइन और प्रोडक्ट से रिलेटेड रॉ मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करना है कॉन्ट्रैक्टर को। अब चूँकि कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो डिज़ाइन भी पेरेंट कंपनी ने देना है और रॉ मटेरियल भी जो है वो पेरेंट कंपनी ने देना है या जो मैन्युफैक्चरिंग टॉल मैन्युफैक्चरिंग करवाने जा रही है उस कंपनी ने देना है। तो इस वजह से होता यह है कि जो इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट कंपनी है टुवर्ड्स कॉन्ट्रैक्टर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी एक वजह ये भी होती है कि जी प्रोडक्ट का डिज़ाइन भी जो है वो पेरेंट कंपनी दे रही है और रॉ मटेरियल भी जो है वो पेरेंट कंपनी दे रही है। एंड व्हाट द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू डू, कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट एज पर द वेल डिफाइंड स्पेसिफिकेशन बाय द पेरेंट कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर ने जो है उन तमाम स्पेसिफिकेशंस को जो है वो फॉलो करना है। तो एक तरह से टॉल मैन्युफैक्चरिंग में एक कंपनी जो है वो एक दूसरी कंपनी को हायर करती है कि वो कंपनी जो है वो पेरेंट कंपनी के बिहाफ पे जो भी प्रोडक्ट है या जो भी मटेरियल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग को या प्रोडक्शन को परफॉर्म करे। एप्पल एंड फॉक्सकॉन वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। एप्पल काफ़ी हद तक जो है वो अपनी एप्पल रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए फॉक्सकॉन पे जो है वो रिलाई करता है। फॉक्सकॉन जो है ये एक ताइवान बेस्ड कंपनी है और डेफिनेटली देयर आर प्रोडक्शन रिलेटेड कॉन्स्टेंट और फॉक्सकॉन जो है वो एप्पल के बिहाफ पे एप्पल को प्रोडक्ट्स जो एप्पल से रिलेटेड हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग या उनकी प्रोडक्शन को जो है वो परफॉर्म करके देता है। देखिए एक और चीज़ होती है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी अगेन जो है वो एक तरह से थर्ड पार्टी बेसिस पे जो है वो आप अपनी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स कर देते हैं। बट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और टॉल मैन्युफैक्चरिंग का जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जैसे हम टॉल मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टॉल मैन्युफैक्चरिंग में जो सर्विस सीकर है या जो पेरेंट कंपनी है या वो कंपनी जिसने टॉल मैन्युफैक्चरिंग करवानी है वो सोर्सिंग ऑफ द मटेरियल और अरेंजमेंट ऑफ द मटेरियल के लिए जो है वो नॉमिनेटेड है और उस कंपनी ने जो है वो मटेरियल एक कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो प्रोवाइड करना है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल के अरेंजमेंट, प्रोसेस के अरेंजमेंट अगेन इट इज़ द हेडेक ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर ने फाइनल प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करनी है जो भी सर्विस सीकर कंपनी है उसे एज पर दी स्पेसिफिकेशन जो कि डिफाइन कर दी गई हैं इन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और टॉल मैन्युफैक्चरिंग में। प्रॉज ऑफ टॉल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है कि आपको जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि टॉल मैन्युफैक्चरिंग करवाने जा रही है ये उसका हेडेक नहीं है कि उसने स्पेशल इक्विपमेंट जो है वो अरेंज करने हैं। अगेन इट इज़ द हेडेक ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, अगेन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर कि उसने जो भी मशीन से रिलेटेड अरेंजमेंट्स हैं या स्पेशल इक्विपमेंट से रिलेटेड अरेंजमेंट्स हैं वो उस कॉन्ट्रैक्टर ने करनी है। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग कंट्रोलिंग। स्ट्रॉन्ग कंट्रोलिंग इसलिए भी कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि चूँकि रॉ मटीरियल और प्रोडक्ट का डिज़ाइन जो है वो पेरेंट कंपनी प्रोवाइड कर रही होती है तो कंट्रोलिंग जो है एक पेरेंट कंपनी की काफ़ी हद तक जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है टुवर्ड्स इट्स कॉन्ट्रैक्टर। थर्ड इज़ लेबर कॉस्ट। देखिए अगेन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर कि जो भी स्किल्ड लेबर चाहिए अगेन ये कॉन्ट्रैक्टर ने अरेंज करनी है। अगेन इट इज़ नॉट द इशू ऑफ द पेरेंट कंपनी। इसके अलावा अनदर इम्पॉर्टेंट एडवांटेज वो है सर्टिफिकेशंस। देखिए अक्सर होता ये है कि टॉल मैन्युफैक्चरिंग की फ़िलासफ़ी को फॉलो करते हुए अगर आप टॉल प्रोसेसिंग करवाने जा रहे हैं, फॉर सपोज केमिकल प्रोसेसिंग करवाने जा रहे हैं तो या तो आप खुद कर लें, लेकिन अगर खुद करेंगे तो उसके लिए डेफिनेटली आपको स्पेशल सर्टिफिकेशंस चाहिए
इधर वो क्वालिटी से रिलेटेड है या इधर वो कंप्लाइंस से रिलेटेड है। बट इन टॉल प्रोसेसिंग ये स्पेशल सर्टिफिकेशन वाला जो एलिमेंट है ये एलिमिनेट हो जाता है, और अगेन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर कि उन्होंने जितनी भी सर्टिफिकेशंस एक्वायर करनी है वो करेंगे और आपको एज़ पर दी स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। कॉन्स ऑफ टॉल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो देखें सबसे बड़ा जो रिस्क है वो डाटा लीकेज का है। ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट इज़ देयर, ऑल्दो आपने जो है वो टॉल एग्रीमेंट जो है वो साइन किया हुआ है, बट अगेन रिस्क जो है वो अपनी जगह मौजूद है कि आपका सेंसिटिव डाटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है या वो लीक हो सकता है। अनदर डिसएडवांटेज वो डिस्ट्रप्शन का है। अगेन देखें चूँकि आप रिलाई करते हैं थर्ड पार्टी बेसिस पे किसी और कंपनी पे कि वो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी एज़ पर दी लीड टाइम, और अक्सर होता ये है कि चूँकि सप्लाई चेन है और सप्लाई चेन में जो है वो अक्सर डिस्ट्रप्शंस भी आती हैं, डिले भी आती हैं, और अगेन ये एक रिस्क भी जो है वो मौजूद है इन टॉल मैन्युफैक्चरिंग। आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर से तो आपका कोई क्वेश्चन हो या इस टॉपिक में आप कोई फर्दर वैल्यू ऐड करना चाहें देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।